सनातन सृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम महाभारत से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। भीष्म पितामह का मूल नाम। भीष्म का मूल नाम देवव्रत है। जब देवव्रत युवा थे, उनके पिता शांतनु शिकार के दौरान एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम कर बैठे। सत्यवती के पिता ने इस शर्त पर विवाह को मंजूरी दी कि सत्यवती के बच्चे ही राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। शांतनु दुखी मन से अपने राज्य लौट आए। देवव्रत अपने पिता के दुख को देखकर दुखी हुए और सिंहासन त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने सत्यवती को अपने पिता से विवाह करने के लिए मना लिया। सत्यवती ने तर्क दिया कि देवव्रत के भविष्य के बच्चे अभी भी सिंहासन पर दावा कर सकते हैं। देवव्रत ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और विवाह न करने का संकल्प लिया। तभी से वे भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। कर्ण की मृत्यु ब्राह्मण के श्राप के कारण। कर्ण का जीवन कई श्रापों से घिरा हुआ था, जिनमें से एक उनकी मृत्यु का कारण बना। महान धनुर्धर बनने के लिए कर्ण परशुराम के पास गए, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने अपनी जाति के बारे में झूठ बोला और खुद को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और धनुर्विद्या और युद्ध के सारे रहस्य सिखाए। एक दिन परशुराम ने कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम किया। तभी एक कीट ने कर्ण को काट लिया। दर्द के बावजूद कर्ण ने अपने गुरु को परेशान न करने के लिए हिलने डुलने से परहेज किया। जब परशुराम जागे और खून देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है। धोखा देने पर क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब वह उसे भूल जाएगा। यह श्राप कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान प्रकट हुआ, जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में फंस गया। जब कर्ण इसे मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे, तो वह ब्रह्मास्त्र के मंत्रों को भूल गए, जिससे वह अर्जुन के हमले के सामने कमजोर हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। महाभारत एक विश्व युद्ध। महाभारत, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध, भारतीय उपमहाद्वीप के कई राज्यों को शामिल करता है। इस युद्ध का पैमाना विशाल था, जिसमें लाखों सैनिक, रथ, हाथी और घोड़े शामिल थे। जैसे एक विश्व युद्ध, महाभारत ने विभिन्न राज्यों के बीच जटिल संधियां और प्रतिद्वंद्विताओं को दिखाया। इन संबंधों ने युद्ध के पैमाने और जटिलता को बढ़ा दिया। युद्ध का परिणाम प्राचीन भारतीय समाज पर गहरे सांस्कृतिक, नैतिक और दार्शनिक प्रभाव डालता है। बलराम के रूप में अभिमन्यु के मामा अभिमन्यु बलराम के दामाद थे। अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी लक्ष्मण, दुर्योधन के बेटे से हो, लेकिन अभिमन्यु और वत्सला एक दूसरे से प्रेम करते थे और विवाह करना चाहते थे। अभिमन्यु ने अपने भाई घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने अपने जादुई शक्तियों का उपयोग करके लक्ष्मण को डराया और वत्सला को अभिमन्यु के पास ले आए। इससे लक्ष्मण बहुत परेशान हुए और शादी न करने की कसम खाई। इससे दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया, जिससे और तनाव बढ़ गया। 5 सुनहरे बाणों की कहानी महाभारत युद्ध के दौरान की है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने भीष्म पर आरोप लगाया कि वे पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। इस आरोप से क्रोधित होकर भीष्म ने 5 सुनहरे बाण बनाए और उन्हें अपनी रहस्यमय शक्तियों से अभिसंस्कारित किया। एक दिन दुर्योधन ने भीष्म की वफादारी पर संदेह करते हुए उन बाणों को अपने साथ रख लिया। कृष्ण को इस बारे में पता था और उन्होंने अर्जुन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वर्षों पहले दुर्योधन ने अर्जुन को वचन दिया था कि एक दिन तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो और मैं उसे मना नहीं करूंगा। कृष्ण ने अर्जुन को यह वचन याद दिलाया और उसे इसे उपयोग करने की सलाह दी। उस रात अर्जुन ने दुर्योधन के पास जाकर उसके वचन की याद दिलाई और 5 सुनहरे बाण मांगे। दुर्योधन ने अनिच्छा से वे बाण अर्जुन को सौंप दिए। इस तरह पांडवों के खिलाफ वे बाण इस्तेमाल नहीं हो सके। इस प्रकार 5 सुनहरे बाणों की घटना महाभारत के युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह दर्शाती है कि कैसे कृष्ण की चतुराई और अर्जुन की धैर्यता ने पांडवों की मदद की। युद्ध के बाद भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी का अपमान किया। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के 15 साल बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने जंगल में निवृत्ति लेने का निर्णय लिया, मुख्य रूप से भीम के अपमान के कारण, जिसने उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचाया।
इस निराशा के कारण वे राज्य छोड़कर जंगल में निवृत्ति के लिए चले गए। द्रौपदी के चीरहरण में कर्ण की भूमिका। द्रौपदी के चीरहरण का मुख्य कारण कर्ण था, न कि दुर्योधन। जबकि दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलाया, वह मुख्यतः मौन रहा। कर्ण ने दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए उकसाया। कर्ण के कार्य ईर्ष्या से प्रेरित थे, क्योंकि वे द्रौपदी के स्वयंवर में उनका हाथ नहीं जीत पाए थे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल सनातन सृष्टि को सब्सक्राइब करें।